नमस्कार दोस्तों। टॉपिक आप ही के कमेंट से लिया गया है। हम बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। जी हाँ, यस यस यस। आज का दिन आपने नोट भी किया होगा कि आज के दिन इसका जो स्टॉक है उसने थोड़ी छलांग लगाने की कोशिश की है और ये कल से आज से डे बाई डे 2 दिन से अपने हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। और पिछले कुछ महीनों में आपने देखेंगे कि करीब जनवरी 2022 से ये रेगुलर लो जाता रहा है। हालांकि पास की बात मैं नहीं करूंगा इस वीडियो में। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए। साथ के साथ अगर आप एक्सक्लूसिवली वीडियो चाहते हैं अपने लिए तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टॉप फैन या सुपर फैन बन सकते हैं, उसमें आपको बेनिफिट भी रहेंगे। आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे भी आ सकते हैं, मुझसे कभी भी आप किसी भी स्टॉक के बारे में सुझाव भी ले सकते हैं। साथ के साथ अगर मैं ये इस वीडियो में इसके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका पोर्टफोलियो रेड जोन में चल रहा है और ग्रीन में नहीं आ रहा है तो आपको ज़रूर मेरा चैनल ज्वाइन करना चाहिए। मैं आपको उसको ग्रीन करने में पूरी कोशिश करेंगे और आपको प्रॉफिट में लेके आएंगे। देर न लगाते हुए सीधा पॉइंट की बात करते हैं। पास में यस बैंक का स्टॉक सभी लोग जानते हैं, किसी टाइम में 350 भी रहा है। जैसा कि ये इसका बैंक की जो लोन्स एनपीए के कारण इसका शेयर धड़ाम से नीचे गिर गया था। पिछले कुछ सालों से अब इसमें लगातार हर इन्वेस्टर इसको एक पैनी स्टॉक और मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक समझ रहा है, और समझे भी क्यों ना, क्योंकि ये बैंक का बात है। बैंक की एक अपना स्टेटस होता है, बैंक का एक अपना बहुत बड़ा सिंबल होता है कि भारतीय बैंक है, चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी है। भारतीय बैंक है तो बैंक में उम्मीद अभी बनी हुई है। हालांकि बैंक लगातार सस्टेन कर रहा है, अपनी जितनी भी सर्विसिंग इनकी है उस पर भी काम कर रहा है। यस बैंक ने सबसे अच्छा काम जो किया है वो अभी धीरे धीरे एनपीए पर कंट्रोल उनका हो रहा है और मैनेजमेंट ने सुधार भी किया है। साथ के साथ आज के करंट सिनेरियो में ये बैंक यस बैंक छोटे छोटे लोन्स में ज़्यादा काम कर रहा है, जिसकी वजह से इनके इंटरेस्ट इनको जो गेन हो रहा है उसमें सुधार होता हुआ दिख रहा है। हम बात करेंगे स्टॉक की। बेसिकली स्टॉक किधर जाता हुआ मूव करता है, पूरे साल में कितना परसेंट आप प्रॉफिट बना पाएंगे और बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, इस वीडियो से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यस बैंक के स्टॉक में अभी आप देख रहे होंगे कि 2 जनवरी से आप नोट करेंगे तो 2 जनवरी से अभी टिल आज 1 मार्च 2023 है और मार्च स्टार्ट हुआ है तो इसमें ग्रोथ आनी शुरू हुई है। लेकिन क्या ये ऐसा आपको प्रतीत होता है कि शायद ये क्रीम उतारने का मौका तो नहीं है? तो मौका है या नहीं है, मैं आपको पूरी प्रिडिक्शन के माध्यम से बताऊंगा कि 14 डेज में ये किधर मूव करने वाला है। साथ के साथ मैं आपको अप्रैल टू दिसंबर तक का पूरा एक प्राइस प्रिडिक्शन भी देने वाला हूं, जिससे आपको इस स्टॉक की सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। और जो पीछे टाइम में आपने इन्वेस्ट किया है, नया इन्वेस्टमेंट का प्लान भी सोचते हैं अगर यस बैंक के बारे में, या पहले से आप इसके इन्वेस्टर हैं, आप लॉस में चल रहे हैं, आपको प्रॉफिट नहीं बन रहा है तो आपको अपने स्टॉप लॉस कट करना है, एवरेज प्राइस पे लाना है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये प्राइस प्रिडिक्शन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा तो आप उस चीज़ से उभर पाएंगे। पूरे साल में ये कितना रिटर्न देने वाला स्टॉक है ये भी मैं आपको परसेंटेज के माध्यम से एक आपको आइडिया देने वाला हूँ। तो आप आगे सुनते हैं और मैं आपको बताता हूं कि आप इत्मीनान के साथ वीडियो को सुनेंगे तो जरूर आपको फायदा मिलेगा। हम बात कर रहे हैं यस बैंक के शेयर के बारे में। तो यस बैंक जो अभी करंटली ट्रेड कर रहा है, आज इसने अपना जो इसका ट्रेडिंग रेट रहा है वो 18 रुपीज़ 30 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ये अपना बंद हुआ है। और 52 वीक्स की भी बात करेंगे तो 52 वीक्स में लास्ट में जो 52 वीक्स का लो रहा है वो 12 रुपीज़ 10 पैसा रहा है और हाई 24 रुपीज़ 75 पैसे रहा है। और इस साल में ये शेयर जनवरी से दिसंबर, जनवरी में था ये इसके अच्छे प्राइस पे था और उसके बाद से जनवरी में 22 रुपये 5 पैसे के आसपास रहा है और 3 जनवरी के बाद में 4 जनवरी से ये डिक्लाइन होना शुरू हुआ है, लो की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और हमेशा ये जाता रहा। मैक्सिमम टाइम ये 16 रुपये के इर्द गिर्द ज़्यादा दिन रहा, ये 2 महीने के अंदर। इस साल 2023 के ये फर्स्ट 2 मंथ्स की बात कर रहे हैं, जनवरी और फरवरी। मार्च स्टार्ट हुआ, मार्च से इसमें अब कुछ उम्मीद दिखाई देती है। 2 दिन से ये शेयर स्टॉक आगे हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब ये कहाँ जाके रुकेगा, कितना होगा, आपकी उम्मीदें इससे बधी हुई हैं क्योंकि मल्टी बैगिंग रिटर्न्स की वीडियो भी सामने आ रही हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि इस साल के अंदर ये स्टॉक 100 रुपये हो जाएगा, कुछ लोग इसको 200 रुपये का स्टॉक मान रहे हैं 2023 में। अब एग्जैक्टली क्या होने वाला है वो रियल प्रिडिक्शन मैं आपको दूंगा, आप बिल्कुल नोट कीजिए। प्रिडिक्शंस का एक मैं बताता हूं, मुझे लोग क्वेश्चन में प्रिडिक्शन के बारे में ऐसा भी पूछते हैं कि जी आपने 10 रुपये 50 पैसे बताया लेकिन ये तो 11 रुपये 50 पैसे हुआ। तो ये एक प्रिडिक्शन है और प्रिडिक्शन प्राइस की भी कैलकुलेशन के बेस पे ही बनाई हुई है, कोई ज्योतिष नहीं है। क्लियर? अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके 14 डेज के प्राइस प्रिडिक्शन में 2 वीक्स का मैं आपको बताने वाला हूं। साथ के साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि यस बैंक लिमिटेड स्टॉक इज ए गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट।
ये आपका लंबे समय के लिए अगर आप सोचते हैं तो गुड है, गुड स्टॉक है। बट वो जो बट है, बट के बाद का जो स्टेप है वो मैं वीडियो क्लास में बताऊंगा कि आपको कितना परसेंट ये साल में प्रॉफिट दे सकता है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में आप देख रहे होंगे, शॉर्ट टर्म में आप काम कर सकते हैं और इंट्राडे भी कर सकते हैं। जो आप जैसा भी इन्वेस्ट करते हैं वो आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है, उसमें मेरी किसी भी तरह की एडवाइस मैं डायरेक्टली वीडियो के माध्यम से नहीं देने वाला हूं। हाँ, अगर इस तरह की आपको एडवाइस चाहिए, एकदम एक्यूरेट एडवाइस और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको डिस्कशन करना है, तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टॉप फैन बन सकते हैं। तो मैं आपको ये बातें भी जरूर शेयर करूंगा। हम बात करेंगे 2 मार्च की। तो 2 मार्च को भी ये करीब 18 रुपीज़ 40 पैसे के मैक्सिमम प्राइस के आसपास ही ट्रेड करेगा। 3 मार्च को भी 18 रुपीज़ 25 पैसे के आसपास ट्रेड करेगा। 6 मार्च को भी 18 रुपीज़ 45 पैसे के आसपास रहने वाला है। 7 मार्च को भी 18 रुपीज़ 60 पैसे के आसपास ही रहेगा। 8 मार्च को 18 रुपीज़ 30 पैसा। 9 मार्च को 18 रुपीज़ 25 पैसा एंड 10 मार्च को 18 रुपीज़ 10 पैसे के मैक्सिमम प्राइस के साथ ट्रेड करेगा। 13 मार्च को 18 रुपीज़ 25 पैसे रहने वाला है और 14 मार्च को 18 रुपीज़ 60 पैसा रहने वाला है मैक्सिमम प्राइस पे ये ट्रेड करेगा। ये तो हुई मैक्सिमम प्राइस की बात। और मिनिमम और मैक्सिमम का एक मीन मैं आपको देता हूँ। 14 डेज के अंदर ये अपसाइड जो रहने वाला है वो 18 रुपीज़ 70 पैसे के आसपास रहेगा और डाउन साइड की आप बात करेंगे तो ये 16 रुपीज़ 40 पैसे रहने वाला है। ये आप समझ गए होंगे कि ये पॉसिबल हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस का प्रिडिक्शन है 2 वीक्स का, यानी कि 14 डेज का। अब हम आगे बात करेंगे कि अप्रैल में ओवरऑल ये कैसा रहने वाला है। अप्रैल 2023 में यानी 2023 अप्रैल में ये कैसा रहने वाला है, मई में कैसा रहने वाला है, तो ये मैं आपको क्लियर बताता चलता हूँ। अप्रैल में ये मैक्सिमम प्राइस 28 रुपीज़ 40 पैसे के आसपास ओवरऑल ये मंथ में रहने वाला है, 28 रुपीज़ 40 पैसे के आसपास। मई में थोड़ा डाउन देखने को मिलेगा, 24 रुपीज़ 60 पैसे के आसपास मैक्सिमम प्राइस में मई में ट्रेड करने वाला है। जून में 23 रुपीज़ 40 पैसे रहने वाला है। जुलाई में 27 रुपीज़ 80 पैसा मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करेगा। उसके बाद जुलाई के बाद में आप अगस्त 2023 नोट कर सकते हैं, 27 रुपीज़ 40 पैसा पे मैक्सिमम प्राइस पर ये मंथ में ट्रेड करने वाला है अगस्त में। सितंबर में थोड़ा डाउन रहने वाला है, 23 रुपीज़ 40 पैसा। और उसके बाद अक्टूबर की बात करेंगे तो अक्टूबर में आप नोट कर लीजिए, अक्टूबर जो मंथ रहेगा उसमें ये 15 रुपीज़ 80 पैसे पर ये मैक्सिमम प्राइस में ट्रेड करेगा। उसके बाद नवंबर में 14 रुपीज़ 70 पैसे 70 पैसे पे मैक्सिमम प्राइस के साथ ट्रेड करेगा और दिसंबर में और थोड़ा डाउन आ सकता है, फिर से ये 11 रुपीज़ 60 पैसे के आसपास ट्रेड करने का इसका दिखाई देता है। ऐसा प्राइस प्रेडिक्शन बताता है, ये फोरकास्टिंग है। तो मैंने आपको अप्रैल से लेके दिसंबर तक का प्राइस प्रेडिक्शन दे दिया है। अगर आप कोई नया इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं येस बैंक का, तो आप ऐसा लेके चल सकते हैं कि भाई 1 ईयर के अंदर इस साल 2023 में अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं करंट रेट पर, जैसे अभी 18 रुपीज़ चल रहा है, 18 रुपीज़ 30 पैसे के आसपास अगर आप 1 साल के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है या शेयर कहाँ तक जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं। अगर आप करंट सीन में अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये मैक्सिमम आपको 19 रुपये 60 पैसे के आसपास ट्रेड करता दिखेगा साल भर में। और अगर आप अर्निंग पोटेंशियल की बात करेंगे कि 1 ईयर का अर्निंग पोटेंशियल इसमें कितना बनता है, कितना परसेंटेज ग्रो कर सकता है इसका स्टॉक, तो वो आप ऐसा मान लीजिए कि 12% से लेके 12% से लेके 15% के आसपास आपको ये लॉन्ग टर्म 1 ईयर में प्रॉफिट देने की क्षमता रखता है, यानी कि अर्निंग पोटेंशियल रखता है 12%, 13, 14 और 15% के आसपास, 12 to 15%, नॉट 15%। तो ये रहा यस बैंक का पूरे साल का प्राइस प्रिडिक्शन फोरकास्ट, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही और भी वीडियो आप चाहते हैं तो आप लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश रहती है और हमेशा बनाते रहेंगे। किसी को अर्जेंट वीडियो चाहिए तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसके बाद उसकी वीडियो सबसे पहले बनेगी और पर्सनली वो उसको एक्सक्लूसिवली उसी को सबसे पहले देखने को भी मिलेगी। ऐसे आप जल्दी वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड लक।